समय पुलिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। बता दें कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर है, जिन्होंने अपने एक बयान में कर्नल सूफिया कुरैशी जो देश का मान सम्मान है उन पर टिप्पणी की। मैडम ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान में घुस के उन्होंने बेलगाम में होने वाले शहीदों का बदला लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज सूफिया कुरैशी भारत ही नहीं देश का चेहरा बल्कि वर्ल्ड का चेहरा बन चुकी है। विजय शाह के बयान से आज पूरा देश गुस्से में है, जो सोशल मीडिया पे साफ जाहिर हो रहा है। बता दें कि विजय शाह के बयान को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर पास किया है। आगे बाकी खबर देखिए। समय पुलिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। प्लीज एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने रोज नामचे में ये एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, विजय शाह ने जो अपमान किया भारत की अस्मिता का, जो अपमान किया सेना का, जो अपमान किया हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश करती है डांट डपट करके। ये देश का नागरिक सहन नहीं करेगा। भारत का एक 140 करोड़ लोग बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से इस भावना को से आहत है कि जो आपके मंत्री ने वक्तव्य दिया। कल हमने आज यहां पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, एफआईआर लिखाई। कल हम पूरे प्रदेश के एक थाने में, एक भी थाना नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे। सेना के अपमान को सहन नहीं करेंगे। सेना के सम्मान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े, कांग्रेस जन बहाएगा। मैं फिर से, कल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के सारे थानों में एक भी थाना नहीं बचेगा। हम विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का केस लगाएंगे। ये लड़ाई क्या है? ये और अपराध इससे बड़ा क्या है? एक अपराध वो आतंकवादियों ने किया, घर में घुसकर हत्या कर दी। हत्या एक व्यक्ति की हुई, कुछ व्यक्तियों की, 26 व्यक्तियों की। देश का माहौल खराब करने का षड्यंत्र था। धाराएं वो भी लगी हुकुम के खिलाफ। ये जो भाषा है, ये जो भावना है, ये भी तो अल्टीमेटली आप लोग क्या कर रहे हो भैया? देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो तो इसकी भी धाराएं लगेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं कि लिखित में दो, ये दो, वो दो। हम लिखाने आए हैं, हम लिखित में आवेदन देने नहीं आए। हम एफआईआर लिखा के एफआईआर की कापी साथ ले जाने आए। उन्होंने कर्नल का नाम भाषण में नहीं लिया। उन्होंने कहा आतंकवादियों की बहनों को मोदी जी ने भेजा और उनको उनके साथ ऐसी भी तैसी कर दी। तो आतंकवादियों की बहनों मतलब जो देश की सेना को मोदी जी ने आदेश दिया था, उसी में महिलाएं थी, तो उनको आतंकवादियों की बहनें बताई। ये आपको डिफेमेशन दिखता है उनको? ये देशद्रोह नहीं दिखता? डिफेमेशन एक हो सकता है पर ये देशद्रोह भी है। ये देश में अराजकता फैलाने की, दंगे कराने की वो भी है। जो उचित होगा हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। 351, 352, 353, 78, 152 के अंतर्गत सारे अपराध आते हैं जो हमने बोला है। तो पड़ेगा नहीं, हम लोग के लिए मैडम पूरे देश की भावनाएं आप इस गंभीरता को लेना चाहिए। ये आपका भी फर्ज बनता है। जो हमारे कानून है उसकी परिधि में भी तो आना चाहिए ना। एक मिनट, ये नहीं आता, ये बयान आपकी नजर में नहीं आता।
इन्वेस्टिगेशन है ये सुनिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है आपका, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और FIR में इसका कोई कॉज नहीं बनता, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो आप बोल रहे हैं। अभी बात इतनी है, जब मुझे दुख हुआ है, मुझे लगता है ये गंभीर अपराध है, मैं आपके पास आवेदन लेकर आया हूँ कि आप मेरी FIR करिए। नहीं आवेदन FIR करा ही रहूंगा तो डायरेक्ट हूँ ना, तो सामने तो बैठा हूँ ना, अब तो लिखाने आया ना। यहाँ पर इंसिडेंस का आप एरिया बताइए। आपने बोला, मैंने कहा मैं 0 पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है आप 0 पे ले लीजिए। बताइए, आपने ये कहा नहीं यहाँ नहीं हुई घटना हुई, आप यहाँ कर रहे हो, मुझे यहाँ लगा। अभी आपने उसका नायक को बुलाया उसने के लिए आप 12-0 की व्याख्या बता दीजिए मैडम, नायक को बुलाया, आप व्याख्या बता दीजिए, आप 12-0 की व्याख्या बता दीजिए। 0 पर आपको तो मालूम है ना, तो आप बताइए ना, वो तो पूछ रहा है। 0 मतलब जहाँ पे क्राइम नहीं हुआ कहीं भी रजिस्टर होगा। तो बताइए ना, तो करिए ना, आप करिए ना, वहीं जाना है। आप करिए ना। तो आप दीजिए ना कंटेंट्स हमारे, अगर FIR में आएंगे तो हम अध्यक्ष जी कंटेंट बोलेंगे जी ये तो बात आ रही है ना, ना। हम वीडियो पे वो भी कर देंगे, हम लाए हैं आपको दोनों कंटेंट बोलेंगे, वो लिखने वाला है। हमारी कंटेंट्स हमारे इसमें आना चाहिए। कंटेंट्स तो हमारी जो हमारा कानून सामान है, समाज बनाकर पूरा देश देख रहा है आपको, कब से कब इतनी बड़ी घटना के ऊपर मध्य प्रदेश का ही मामला, जुडिशन का मामला क्यों नहीं कर रहा है? वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। ये बनता है देशद्रोह, सेना का अपमान, देश की अखंडता को चुनौती, महिलाओं का अपमान, महिला अधिकारियों को अपशब्दों का प्रयोग करना। इससे जो सेना और पुलिस अधिकारियों की जो धाराएं लगती है, जो वो भी लगती है, महिलाओं की अलग लगती है और सिविल की जो आपके साथ जो व्यवहार होता है हर बार लिखते हो आप। इस तरीके के वक्तव्य आए विजय शाह जी के, मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री के, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और उसकी रिसिप्ट हमने ली है। मामला है कि मोदी जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? फिर मोहन यादव जी, यहीं के मंत्री गोलमोल बात करते हैं। उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, और बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, असहमति नहीं दे रही है, मौन चुप रह रही है। क्या समझे देश? हमने फिर से अगर 24 घंटे में इनको बर्खास्त नहीं किया तो कल पूरे प्रदेश के एक एक थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर सेना के सम्मान में, देश की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय जो देश की एकता और अखंडता की भावना को और ताकत देने के लिए हम फिर FIR राजद्रोह की विजय शाह के खिलाफ हर थाने में कराएं। अभी यहाँ पे FIR दर्ज हुई है कि बिल्कुल हुई है। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली।